हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। और आज हम लोग HTML के अंदर कुछ और जो टैग्स हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टैग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है आपका हेडिंग टैग। हेडिंग टैग जो है एक्चुअली टोटल 6 लेवल में आता है और ये डॉक्यूमेंट्स में एक हिरार्की को मेंटेन करने का काम आता है। सिंपल शब्दों में इसको समझाया जाए तो एक डॉक्यूमेंट में हम लोग हेडिंग्स सब हेडिंग्स क्रिएट करते हैं। तो इन्हीं हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को एक इंडिकेटर देने के लिए हम लोग हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। H1 से स्टार्ट होता है हेडिंग टैग और H6 तक आपका हेडिंग टैग जाता है। बहुत जगह ये भी कहा जाता है कि H1 टैग को जो है पेज टाइटल के लिए चाहिए रिजर्व रखना, H2 टैग को जो मेजर हेडिंग्स है और H3 टैग को उस मेजर हेडिंग का सब हेडिंग होगा उसके लिए, या फिर उस प्रकार से H4 H5 को। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार हम लोग को आर्टिकल लिखते हैं ब्लॉग में तो उसके एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है। तो उस टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H1 H2 टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात करें इसके एट्रीब्यूट्स का तो इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तो पहला आपका अलाइन, जो कि आपके हेडिंग टैग के अलाइनमेंट को क्या करेगा, सेट करने का काम करेगा। इसमें लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ये 4 अलाइनमेंट आता है। नेक्स्ट आपका आता है HR टैग। ठीक है, तो HR टैग क्या है, HR टैग का फुल फॉर्म है आपका हॉरिजॉन्टल रूल, और ये आपके वेब पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के काम आता है। तो अभी तक फिलहाल जहाँ हमने पढ़ा है इसका हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। उसके लिए चलते हैं अपने विंडोज पे। तो यहाँ मैंने पहले से ही एक आपके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, यहाँ पे हेडिंग टैग हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, H1 जहाँ पे अलाइनमेंट क्या आपका लेफ्ट है, हेडिंग लेवल H1 आपका H1 है। हम यहाँ पे कुछ चेंज कर लेते हैं, सब जगह क्योंकि लेफ्ट दिया हुआ है तो अलाइन जो है हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं राइट, और सिमिलरली यहाँ कर लेते हैं हम लोग सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई में यूज नहीं कर रहा, जस्टिफाई यूज करने के लिए आपको पूरा एक सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो आप ये तीनों मेरा काम करेगा तो ऑब्वियसली मैं जस्टिफाई भी क्या करेगा, काम कर रहा होगा। ठीक है, फिलहाल इसको क्या करते हैं हम लोग सेव कर लेते हैं एंड देन गो टू द सेव एज ऑप्शन। और ये हमारा है वेब पेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, हेडिंग लेवल स्टार्ट हो गया है। ये H1 है, ये H2 है जिसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड है, ये H3 है जिसका अलाइनमेंट क्या है, राइट साइड है, H4 लेफ्ट साइड, H5 सेंटर अलाइनमेंट और H6 आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। तो इस तरीके से हम लोग अपने हेडिंग टैग को अलग अलग अलाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, बताया था हॉरिजॉन्टल रूल, एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रूल में एट्रीब्यूट्स होते हैं, पहला आपका हो गया अलाइन। अगेन ये हॉरिजॉन्टल रूल के अलाइनमेंट को क्या करेगा, सेट करने का काम करेगा। इसमें मेनली 3 आते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। इसके बाद आपका आता है साइज, जो आपके हॉरिजॉन्टल रूल का जो हाइट होगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, सेट करने का काम करेगा। आप हाइट को पिक्सल में या परसेंटेज में आप या नंबर में भी क्या कर सकते हो, आप डिनोट कर सकते हो। फिर आपका आता है विड्थ। ये एट्रीब्यूट जो होता है HR टैग का, वो आपके हॉरिजॉन्टल रूल के विड्थ को, उसके चौड़ाई को जो होता है पेज में, उसको क्या करता है, स्पेसिफाई करने का काम करता है। आगे इसको भी आप पिक्सल में, परसेंटेज में आप डिनोट कर सकते हो। इसके नेक्स्ट आपका आता है नो सेड। ठीक है, नो सेड एट्रीब्यूट जो है ये एक्चुअली में जब HR टैग यूज करते हैं तो उसमें आपका एक आता है शेडिंग इफेक्ट। तो शेडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम नो सेड का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आता है कलर। कलर भी एक एट्रीब्यूट है, इसका यूज किया जाता है आपके हॉरिजॉन्टल रूल को कलर को चेंज करने के लिए। बाय डिफॉल्ट कलर आपका ब्लैक होता है, बट यहाँ पे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम वन बाय वन जितने भी हमने एट्रीब्यूट पढ़ा है एचआर टैग के अंदर उसको क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। तो आते हैं यहाँ पे हम एचआर टैग यूज करते हैं, ठीक है। आपको हो गया एचआर, सिंपल पहले एचआर टैग यूज करते हैं, उसके बाद इसका एट्रीब्यूट लिखेंगे हम लोग। एंड नेक्स्ट, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या पे एक हॉरिजॉन्टल रूल आपका आ गया, एक लाइन ड्रॉ हो गया, तो आपको हो गया एचआर टैग, ठीक है, इसका यूज हो गया। बाकी इसका हम आगे एट्रीब्यूट करते हैं, वो देख लेते हैं। तो एचआर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं, बेटर रहेगा। अब इसमें जो भी एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था वो देख लेते हैं। लाइन हम दे देते हैं सेंटर, कलर हम कर लेते हैं आपका ग्रीन, हमारा बैकग्राउंड येलो है। विड्थ दे देते हैं हम लोग 500, और हाइट सॉरी साइज दे देते हैं हम लोग 20। ओके, चलिए अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ देखिए एचआर टैग आपका एक एम्प्टी टैग है, तो इसका क्लोज नहीं होगा ये, ठीक है। इसका ओपनिंग होगा बस इसका क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ये एम्प्टी टैग है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये एचआर टैग इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। ये इसका हाइट चाहे तो हम और इंक्रीज कर, इसका जो साइज है सॉरी उसको हम और इंक्रीज कर सकते हैं, और विड्थ को भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप ये यहाँ से आपको एचआर टैग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसमें एक ऑप्शन आता है नो सेट का, ठीक है। अब देखिए अगर तो इसके आसपास एक हल्का सा शेडिंग दिखाई देता है, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा जगह दिखाई देता है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बस नो शेड ऑप्शन जो है वो क्या करें हम लोग ऐड कर देंगे पेज में, ठीक है। इसी एट्रीब्यूट में क्या क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और नो शेड का ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। और इसको सेव करिए। हालांकि ये सारे एट्रीब्यूट्स कंपल्सरी नहीं है, अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इसका बिना यूज करके भी आप इसका यूज कर सकते हो, तो ये आपका ऑलमोस्ट ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आपका होता है एचआर टैग का कॉन्सेप्ट खत्म। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज ब्रेक, ठीक है। अगर हमें लाइन ब्रेक करना हो इन केस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक का यूज करते हैं हम लोग। तो हमें नया लाइन इंसर्ट करने के लिए या एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नए पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए हम लोग बी आर का यूज करते हैं, बी आर फॉर ब्रेक टैग। अगेन बी आर टैग भी क्या है आपका, ये भी आपका एक एम्प्टी टैग है, ठीक है। ये भी आपका कंटेनर टैग नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया हमने, बी आर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बी आर यूज नहीं करते हैं तो इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से क्या करते हैं, बी आर टैग को हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। एंड देन फाइल को सेव, इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब देखिए ये दोनों ही एक साथ एक लाइन में आ गया, ठीक है। तो बी आर टैग क्या करेगा, इनके बीच एक पैराग्राफ को इंसर्ट करने का काम करेगा, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है, सिंपल में समझिए अगर। तो इसको हम फिर से बी आर टैग यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी बी आर, देन बी आर, और फाइल को सेव करते हैं और फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। अगेन देख सकते हैं आपका जो लाइन जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो बी आर का काम होता है मेनली क्या होता है, वो आपके लाइन को इंसर्ट करने के काम आता है, नया लाइन इंसर्ट करने के काम आता है बी आर टैग, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पढ़ना है, वो है आपका लिंक एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी। अब लिंक एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बॉडी में हम लोग तीन तरह के लिंक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, जो हमें बताता है कि अब हम अभी जो हम पेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने विजिट किया है या आपका फिलहाल उस पे काम कर रहे हैं। मतलब कई बार क्या होता है, देखोगे आप अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तब तो देखने को मिलेगा कि अगर आपने कोई साइट विजिट कर चुके हैं पहले से, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब आपका पर्पल कलर हो जाता है, ठीक है।
बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है, ब्लू होता है। एक्टिव लिंक का कलर अलग होता है। तो यहाँ पे 3 तरह के लिंक का होता है यूज। पहला आपको हो गया वी लिंक, दूसरा ए लिंक, और तीसरा सिंपल वो आपका लिंक है, ठीक है, सिंपल लिंक रहेगा। तो वी लिंक का मतलब हो गया कि अगर वो जो वी लिंक एट्रीब्यूट है वो बताता है कि इस लिंक को आपने पहले से क्या किया है, विजिट कर चुके हैं, ठीक है। वी स्टैंड फॉर विजिटेड। बात करेंगे ए लिंक का, तो ए लिंक बताता है कि ये वेबसाइट जो जिस पे आप काम कर रहे हो वो अभी एक्टिव, मतलब उस पर फिलहाल आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ए फॉर एक्टिव, ठीक है। और इफ यू क्लिक द बैक बटन इट इज हाईलाइटेड एज बीइंग एक्टिव सो यू डोंट क्लिक थ्रो ऑन इट अगेन। मतलब अगर किसी लिंक पे काम कर रहे हो तो उसको बैक करते हो, ठीक है, तो उस वक्त वो कलर क्या होगा, आपको दिखाएगा ब्राउन दिखाएगा, रेडिया ब्राउन दिखाएगा, इसका डिफॉल्ट कलर होता है, ठीक है। चाहो तो इसको आप बाद में चेंज कर सकते हो। ये हो गया आपका वी लिंक और ए लिंक, ठीक है। बात करें प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली आपको एक सीधा ब्राउजर पे ले जाते हैं और वहां शो कर देंगे आपको ये काम कैसे करता है। चलिए यहाँ पे हम एक टेस्ट कर लेते हैं हमारे वी लिंक और ए लिंक का, ठीक है। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर इसको हम लोग वेब पेज में कैसे इंसर्ट करेंगे वो देख लेंगे। मान लीजिए सर्च करते हैं हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 क्लास 10, ठीक है, हम ये सर्च कर लेते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट कलर क्या है, ब्लू है, मतलब ये आपका लिंक का कलर हुआ, ठीक है। फिलहाल ये लिंक का कलर है। अब हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं लिंक को, और इस लिंक को क्या करते हैं हम लोग, क्लिक कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आपका जो है ओपन हो गया अमेजन का पेज। अब इसको हम बैक करते हैं तो हम देखेंगे इसका कलर जो होगा वो क्या होगा, चेंज हो चुका होगा। देखिए इसका कलर अब क्या हो, इसका कलर इसके कलर में क्या है, चेंजेस है। ये ब्लू कलर शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पर्पल कलर शो कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट विजिटर लिंक का कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है। ये आपके यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया।